एक ऐसा वायरस जो इंसानों को सिर्फ 12 सेकंड में राक्षसों में बदल देता है और इतनी तेजी से फैला कि महज कुछ दिनों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। अब इन ज़ॉम्बीज़ की संख्या इतनी विशाल हो चुकी है कि उनसे लड़ना संभव नहीं रहा। जब सेनाएं हार गई और हथियार खत्म हो गए, तब एक दीवार बनाई गई, मानवता की आखिरी उम्मीद। लेकिन जब वो दीवार भी ज़ॉम्बीज़ के इस समुद्र को रोक नहीं सकी, तो सारी उम्मीद आ टिकी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व जांचकर्ता गेरी लेन पर, जिसने इस मौत से लड़ने का एक अनोखा तरीका खोजा। और अब पूरी दुनिया अपनी सारी ताकत उसके पीछे लगा रही है ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यही है वर्ल्ड वॉर Z की कहानी। ये दुस्वप्न उस दिन शुरू हुआ जब गेरी अपनी पत्नी करेन और दोनों बेटियों के साथ शहर की ओर गाड़ी चला रहा था। उस दिन सड़कें असामान्य रूप से भरी हुई थी, गाड़ियों का एक अटूट जाम। गेरी ने देखा कि आसमान में सैन्य हेलीकॉप्टरों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। तभी एक पुलिसकर्मी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर आया और गेरी की गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ निकल गया। गेरी उसे रोकने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन ठीक तभी सड़क के दूसरी तरफ एक भीषण विस्फोट हुआ। धुएं और धूल के बादलों के बीच लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर दीवानों की तरह भागने लगे। गेरी ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल ट्रक सब कुछ रौंदता हुआ आया। वो ट्रक रास्ता साफ करता रहा और गेरी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके ठीक पीछे एक गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन कुछ दूरी पर ट्रक एक गाड़ी से टकराकर पलट गया। इस अफरातफरी में गेरी की गाड़ी को एक एम्बुलेंस ने किनारे से टक्कर मार दी। गेरी ने तुरंत परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन बाहर का मंजर दहशतनाक था। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। गेरी ने देखा कि जो लोग कुछ मिनट पहले बिल्कुल सामान्य थे, वे अब जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक आदमी सड़क पर गिरा पड़ा था और दूसरा उस पर भयंकर जानवर की तरह झपट रहा था। यहाँ गेरी ने कुछ बेहद खास देखा। जिस व्यक्ति को काटा गया था, वो सड़क पर तड़पते हुए गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग रहा हो और उसकी आंखों की पुतलियां अचानक पूरी तरह सफेद हो गई। गेरी समझ गया, ये एक घातक वायरस है जो सिर्फ 12 सेकंड में इंसान के तंत्रिका तंत्र को अपने काबू में कर लेता है। उसने सड़क पर खड़ी एक गाड़ी का इस्तेमाल कर भीड़ को धकेलते हुए रास्ता बनाया। एक ज़ॉम्बी ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, लेकिन करेन ने उसे लात मारकर गिरा दिया। गेरी आगे बढ़ता रहा, ज़ॉम्बीज़ को कुचलता हुआ, और वे किसी तरह वहाँ से निकल गए। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ से भर गया। सेना हेलीकॉप्टरों के साथ आ गई थी, लेकिन इस दहशत को काबू करना अब संभव नहीं था। शहर छोड़ने के बाद रास्ते में उसकी बेटी को अचानक दमे का दौरा पड़ा। तभी गेरी को उसके पुराने दोस्त थियरी का फोन आया, जो संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव थे। थियरी ने बताया कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा बुरे हैं। वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसे शहर भी उसी आग में जल रहे हैं। थियरी ने कहा कि वो उसे बचाने के लिए एक टीम भेजेगा, लेकिन गेरी को किसी तरह रात होने तक सुरक्षित रहना होगा। कुछ घंटों बाद गेरी न्यू जर्सी पहुंचा। ये शहर भी पूरी तरह आग में डूबा हुआ था। वहाँ गेरी एक दवाखाने में रुका। जब वो दवाई ढूंढ रहा था, एक लड़के ने अचानक उस पर बंदूक तान दी, लेकिन जब उसने गेरी की बेटी को देखा तो बंदूक नीचे कर ली और उन्हें दवाई भी दे दी। जब गेरी वापस लौट रहा था, उसने देखा कि 2 हमलावर उसकी पत्नी पर चढ़े आ रहे हैं। उसने राइफल उठाई और रुकने को कहा, लेकिन वे नहीं रुके, बल्कि फायरिंग शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए गेरी ने जवाबी फायर किया और एक को मार गिराया। करेन दौड़कर गेरी के पास आ गई। तभी एक पुलिस अधिकारी आया। गेरी को लगा वो उसके लिए आया है, लेकिन असलियत में वो पुलिसकर्मी भी दुकान लूटने आया था। तब गेरी को एहसास हुआ कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है। उसने थियरी को फिर से फोन किया। थियरी ने उसे न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट का पता दिया। गेरी परिवार सहित वहां पहुंचा। एक मैक्सिकन परिवार ने उन्हें शरण दी। उनका एक छोटा बेटा था, थॉमस। सब बेहद डरे हुए थे। गेरी ने बताया कि सुबह एक हेलीकॉप्टर आएगा और उन्हें साथ चलने को कहा, लेकिन थॉमस के माता पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अगली सुबह गेरी परिवार को लेकर छत की ओर दौड़ा। ऊपर जाते हुए ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। गेरी ने एक ज़ॉम्बी को चाकू से मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा और उसका खून गेरी के मुंह में चला गया। तभी थॉमस ने पीछे से उस ज़ॉम्बी को गोली मारी। गेरी थॉमस को लेकर छत पर पहुंचा और खुद किनारे पर खड़ा हो गया। गेरी को डर था कि अगर ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में गया है तो शायद वो भी बदल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो परिवार को बचाने के लिए वो खुद छत से कूद जाएगा। लेकिन गेरी ज़ॉम्बी नहीं बना। तभी थियरी का भेजा हेलीकॉप्टर आ गया। थॉमस के पिता अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और थॉमस भी दौड़कर उसमें चढ़ गया। ज़ॉम्बीज़ पीछे दौड़े और छत से हेलीकॉप्टर पर कूदने की कोशिश करने लगे। हेलीकॉप्टर उड़ चला। गेरी ने नीचे देखा, पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन चुका था। धुएं ने आसमान को काला कर दिया था
और सड़कें लोगों से नहीं बल्कि एक बेकाबू वायरस से भरी पड़ी थी। हेलीकॉप्टर फिलाडेल्फिया की जलती सड़कों को पीछे छोड़ खुले समुद्र की ओर बढ़ा। जल्द ही उन्हें एक विशाल नौसेना जहाज दिखा। ये जहाज इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि संक्रमित लोग तैर नहीं सकते और ये जहाज किसी भी जमीन से मीलों दूर था। थियरी गेरी को एक सुरक्षित केबिन में ले गया। वो जगह किसी सैन्य मुख्यालय जैसी दिख रही थी। थियरी ने बताया कि हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं घुटनों पर आ गई है। उसने एक बेहद युवा वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फासबाग के बारे में बताया, जो इस तबाही का हल ढूंढने में लगा है। वहाँ गेरी सैन्य कमांडर से मिला। कमांडर ने साफ कहा कि जहाज पर जगह और संसाधन बेहद सीमित है। केवल वही लोग यहाँ रह सकते हैं जो इस वायरस से लड़ने में मदद कर सके। गेरी को अल्टीमेटम दिया गया, या तो वो जांचकर्ता के रूप में वापस काम पर लौटे और वायरस का स्रोत खोजे, या उसे और उसके परिवार को जमीन पर किसी शरणार्थी कैंप में भेज दिया जाए। परिवार को बचाने के लिए गेरी ने इस आत्मघाती मिशन पर जाना स्वीकार कर लिया। गेरी और डॉक्टर फासबाग दक्षिण कोरिया में एक सैन्य बेस कैंप की ओर रवाना हुए। इस वायरस के बारे में पहला रेडियो संदेश वहीं से आया था। फासबाग का मानना था कि प्रकृति बहुत चालाक है। वो हमेशा अपनी कमजोरी को ताकत के पीछे छुपाती है। अगर वे पेशेंट जीरो खोज सके, जहाँ से ये सब शुरू हुआ, तो शायद वायरस की कमजोरी पहचानी जा सके और वैक्सीन बनाई जा सके। जब गेरी और उसकी टीम दक्षिण कोरिया पहुंची, पूरा बेस कैंप एक अजीब सन्नाटे में डूबा था। बस बारिश की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। जैसे ही वे विमान से उतरे, अंधेरे से छाया जैसी आकृतियां उनकी तरफ दौड़ने लगी। ज़ॉम्बीज़। अफरातफरी मच गई। तभी कुछ सैनिक आए और गोलीबारी शुरू की, लेकिन डॉक्टर फासबाग घबराहट में फिसल गया और गिरते वक्त उसकी अपनी ही बंदूक चल गई। वो मौके पर ही मारा गया। जो इंसान शायद समस्या का हल जानता था, वो अब नहीं रहा। सैनिकों ने गेरी को बेस के अंदर ले जाया। वहाँ उसे कुछ बची खुची फौज मिली जो एक सुरक्षित बंकर में छिपी हुई थी। कमांडर ने बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। एक स्थानीय सैनिक अजीब व्यवहार करने लगा था। इलाज के दौरान उसने डॉक्टर को काट लिया। जब तक उसे काबू किया जाता, कई और लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। वहाँ गेरी को एक ऐसे एजेंट से भी मिलाया गया जो देशद्रोह के आरोप में कैद था। उस एजेंट ने बताया कि इजराइल ने इस महामारी के फैलने से हफ्तों पहले देश के चारों ओर एक विशाल दीवार बना ली थी। एजेंट ने कहा कि अगर गेरी सच जानना चाहता है तो उसे यरूशलेम जाना होगा। वे डर से नहीं, बल्कि इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें पता था क्या आने वाला है। अब गेरी के पास अगला सुराग था। अंधेरी रात में गेरी विमान तक वापस जाने की कोशिश कर रहा था। शोर न हो इसलिए वो साइकिल से जा रहा था, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा। उस आवाज से सैकड़ों सोए हुए ज़ॉम्बी एक साथ जाग गए और उसका पीछा करने लगे। तभी कमांडर एक ट्रक लेकर आया और ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए उसे बचाया। विमान तक पहुँचते पहुँचते एक ज़ॉम्बी ने गेरी को धक्का दे दिया। कमांडर ने उसे गोली मारी, लेकिन गेरी को बचाते वक्त वो खुद ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो गया। विमान की खिड़की से गेरी ने देखा कि कमांडर ने ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को गोली मार ली। गेरी और पायलट वहाँ से निकले और यरूशलेम की ओर रवाना हो गए। गेरी लेन का विमान इजराइल में उतरा। आसमान से यरूशलेम किसी चमत्कार जैसा दिख रहा था। इजराइल पूरी तरह तैयार था। चारों ओर एक विशाल कंक्रीट की दीवार थी, मीलों लंबी, सैकड़ों फुट ऊंची। दीवार के बाहर लाखों ज़ॉम्बीज़ का एक समुद्र था जो दीवाने होकर उस पर झपट रहा था। गेरी को सैन्य काफिले के जरिए शहर में ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात सेगान से हुई, जो उसे इजरायली खुफिया दफ्तर ले गई। वहाँ गेरी जुर्गन से मिला। उसने सीधे पूछा, आपको इस आपदा का पहले से कैसे पता था और ये दीवार रातों रात कैसे बना ली? जुर्गन ने इजराइल का 10वां आदमी का नियम समझाया। उसने कहा कि इतिहास में इजराइल को कई बार धोखा दिया गया, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया। अगर 10 लोग किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों और 9 पूरी तरह एक निष्कर्ष पर सहमत हों, तो 10वें व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो असहमत हो और इसके विपरीत सोचे। अगर सभी कह रहे हों कि कोई खतरा नहीं है, तो 10वां आदमी मान ले कि खतरा बिल्कुल असली है और सबसे बुरे के लिए तैयार हो। जुर्गन वही 10वां आदमी था। जब पूरी दुनिया भारत से आ रही ज़ॉम्बी रिपोर्टों को मजाक में उड़ा रही थी, जुर्गन ने उन्हें सच माना और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से ये दीवार बना डाली। इजराइल ने अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर ली थी, लेकिन दुनिया भर के स्वस्थ शरणार्थियों को अंदर आने दे रहे थे। शहर का माहौल हैरान करने वाली उम्मीद से भरा था। अलग अलग धर्मों और देशों के लोग मिलकर जश्न मना रहे थे। उनका मानना था कि वे मौत से बच गए। उनके गाने और प्रार्थनाएं लाउड स्पीकरों पर गूंज रही थी। लेकिन गेरी को कुछ बहुत गड़बड़ लगा। ज़ॉम्बीज़ भले ही अच्छे से देख न सके, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है। शहर के अंदर का शोर बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ की उस विशाल भीड़ को पागल कर रहा था। लाखों ज़ॉम्बीज़
ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, अपने शरीरों का एक विशाल मानव पिरामिड बनाते हुए। उनकी तादाद इतनी भारी थी कि कुछ ही मिनटों में वे उस ऊंची दीवार के ऊपर पहुंच गए। गेरी ने सबको चुप रहने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर से शहर में उतरने लगे। यरूशलेम की सुरक्षित सड़कें पल भर में एक तलगाह बन गई। लोग हर दिशा में जान बचाकर भागने लगे। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। गोलियां कम पड़ रही थी। हालात बेकाबू होते देख सेगान और कुछ सैनिकों ने गेरी को हवाई अड्डे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी हर तरफ से हमला कर रहे थे। एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकलते हुए, जबकि एक हेलीकॉप्टर कवर फायर दे रहा था, वे किसी तरह बच निकले। यहाँ गेरी ने कुछ बेहद अजीब देखा। इस सारी अफरातफरी में कुछ लोगों को ज़ॉम्बी बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। उसने एक बेहद कमजोर और दुबले पतले लड़के को देखा जो उनके रास्ते में खड़ा था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे छुए बिना आगे निकल गए। सेगान बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसकी कलाई काट ली। गेरी जानता था कि संक्रमण 12 सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाता है। बिना एक पल गवाए उसने उसका हाथ पकड़ा और एक धारदार चाकू से उसका हाथ काट दिया। सेगान दर्द से चीख उठी, लेकिन गेरी जानता था कि यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। उसने जल्दी से घाव बांधा और सेगान को साथ लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें बचाने आया हेलीकॉप्टर भी ज़ॉम्बीज ने गिरा दिया। संघर्ष करते हुए गेरी और सेगान आखिरकार हवाई अड्डे पहुँचे। गेरी का पायलट तो जा चुका था, लेकिन एक यात्री विमान उड़ान भरने ही वाला था। उन्होंने उसे रोका। गेरी घायल सेगान को लेकर उस विमान में सवार हो गया। जैसे ही विमान रनवे से उड़ा, गेरी ने खिड़की से बाहर देखा। यरूशलेम अब पूरी तरह ज़ॉम्बीज के कब्जे में था और उसके पास अभी भी इस आपदा को रोकने का कोई जवाब नहीं था। गेरी ने सेगान को पीने के लिए कुछ दिया। उसकी पट्टी बांधते हुए वो सोचने लगा, शायद वायरस को फैलने के लिए एक स्वस्थ मेजबान की जरूरत होती है। वो बार बार उस बीमार लड़के और कमजोर बूढ़े आदमी को याद कर रहा था जिन्हें ज़ॉम्बीज ने नजरअंदाज किया था। क्या इस वायरस की भी कोई कमजोरी है? गेरी को एहसास हुआ, हर शिकारी एक स्वस्थ शिकार खोजता है। अगर शिकार पहले से कमजोर या बीमार हो तो शिकारी उसे छोड़ देता है। अब गेरी को यकीन हो गया था कि उसे एक प्रयोगशाला में जाकर इस सिद्धांत को परखना होगा। उसने थियरी को फोन किया और ऐसी जगहों के बारे में पूछा जहां अभी भी शोध चल रहा हो। थियरी ने वेल्स में एक गुप्त प्रयोगशाला के बारे में बताया। गेरी ने पायलट को वहां ले जाने को कहा। थोड़ी देर बाद पिछले केबिन से एक अजीब आवाज आई। जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने पर्दा हटाया, अंदर एक ज़ॉम्बी था। उसने अटेंडेंट पर हमला कर दिया। गेरी को कुछ गड़बड़ लगा और जब उसने पीछे देखा तो पाया कि लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। गेरी ने अपने हिस्से के यात्रियों को शांत रहने को कहा और सामान से रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बीज की ताकत और तादाद के आगे वो रुकावट ढह गई और वहाँ भी अफरातफरी मच गई। एक भयंकर ज़ॉम्बी जब गेरी पर झपटा तो सेगान ने उसे गोली मार दी। गेरी समझ गया कि अब हालात काबू में नहीं आएंगे। उसने एक ग्रेनेड का पिन खींचा और उसे विमान की दीवार की ओर फेंक दिया। एक भीषण विस्फोट हुआ। अचानक दबाव बदलने से विमान के अंदर की हवा बाहर खींचने लगी और ज़ॉम्बीज उस छेद से बाहर खिंच गए। विमान का इंजन फेल हो गया और वो तेजी से पहाड़ी इलाके में गिरने लगा। मलबे में गेरी अभी भी अपनी सीट से बंधा था। विमान का एक नुकीला टुकड़ा उसके पेट में घुस चुका था। उसने बेल्ट खोली और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सेगान भी जिंदा निकली। दोनों प्रयोगशाला की ओर पैदल चल पड़े। मीलों पैदल चलने के बाद वे प्रयोगशाला के द्वार पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही गेरी अत्यधिक खून बहने से बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो सामने 2 वैज्ञानिक खड़े थे। उन्होंने पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है। गेरी ने मुख्य वैज्ञानिक के सामने अपना पूरा सिद्धांत रखा। उसने कहा कि इस वायरस से लड़ने के लिए इलाज नहीं, छद्मावरण चाहिए। जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ज़ॉम्बीज उन पर हमला नहीं करते। वे केवल स्वस्थ लोगों को निशाना बनाते हैं। गेरी का सुझाव था, अगर लोग खुद को किसी इलाज योग्य बीमारी से संक्रमित कर लें, तो वे इन प्राणियों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। चूँकि कोई और रास्ता नहीं था, वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को परखने पर राजी हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि खतरनाक बीमारियों के सभी नमूने प्रयोगशाला के दूसरे हिस्से बिल्डिंग बी में, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी से भरी हुई है। कुछ स्टाफ पहले ही बदल चुके हैं और वहाँ भटक रहे हैं। गेरी ने खुद जाने का फैसला किया। सेगान और एक वैज्ञानिक के साथ वो चुपचाप उस इलाके में घुसा। आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक का पाइप से एक डिब्बे से टकराया
और एक ज़ॉम्बी जाग गया। जैसे ही वो गेरी पर झपटने वाला था, सेगान ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज से और ज़ॉम्बीज जाग गए और उनका पीछा शुरू हो गया। वे भागे। आगे गेरी ने सेगान और वैज्ञानिक को वापस जाने को कहा, जबकि वो अकेले नमूनों वाली लैब की ओर बढ़ता रहा। ज़ॉम्बीज उसके पीछे हो लिए। इधर सेगान और वैज्ञानिक लड़ते भिड़ते सुरक्षित इलाके में वापस पहुंच गए और दरवाजा बंद कर लिया। गेरी सावधानी से उस कक्ष तक पहुंचा जहां वायरस के नमूने रखे थे। उसने एक डिब्बे में कुछ नमूने भरे, लेकिन जाते वक्त दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। अपने सिद्धांत को परखने के लिए उसने एक नमूना अपनी बाह में इंजेक्ट किया। वो एक पल वहां बैठा रहा, बीमारी के असर का इंतजार करते हुए। फिर उसने लैब का दरवाजा खोला। उसका सिद्धांत सही निकला। ज़ॉम्बी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, जैसे वो वहां है ही नहीं। गेरी ने ज़ॉम्बी को लैब के अंदर बंद किया और बाहर निकल आया। अब उसे अपने सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। सैकड़ों ज़ॉम्बी उसके रास्ते में खड़े थे, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो बिना किसी डर के उनके बीच से गुजरा और वापस वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया। उन्होंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। अब गेरी अपने परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरी दुनिया में बचे हुए लोगों को ये बीमारी के इंजेक्शन दिए गए। भागने की जगह मानवता ने पलटकर लड़ना शुरू किया। सेना ने व्यवस्थित तरीके से ज़ॉम्बीज को खत्म करना शुरू किया। इमारतों की छतों से उन्हें जलाया गया। कुछ जगहों पर उन्हें विशाल स्टेडियमों में इकट्ठा करके बम से उड़ाया गया। ज़ॉम्बीज के विशाल ढेरों में आग लगाई गई। फिल्म के अंत में गेरी उस जगह वापस लौटा जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहों में लेकर गले लगाया और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है।